तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है जो 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेगी। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ये तो लगभग तय ही है कि बिहार की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में ही होगी, यानी कि वो एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा, अभी ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बिहार की इस नई सरकार का गठन कैसे होगा, किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे और इस पद की रेस में जो नाम सबसे आगे आ रहे हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। इस रेस में बीजेपी के सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे के नाम आगे हैं। इन तीनों नेताओं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की। बिहार के एक प्रमुख बीजेपी नेता हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और पिछली सरकार में उनकी भूमिका बहुत जरूरी रही थी। उनके पिता भी एक बहुत बड़े राजनेता थे जिन्होंने बिहार में कई बार विधायक और सांसद का पद संभाला था। सम्राट चौधरी ने पहले बाकी पार्टियों में भी काम किया हुआ है और बाद में वो बीजेपी में शामिल होकर के अपनी राजनीतिक पहचान यहाँ पर उन्होंने बनाई है। उन्हें बिहार बीजेपी में एक ओबीसी चेहरे के रूप में माना जाता है और पार्टी में उनकी अहमियत है। वहीं दूसरा नाम है रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने हाल ही में विधानसभा में जीत हासिल की है। वो पहले आरजेडी से जुड़े थे लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी चुनावी रणनीति में यादव वोट बैंक को साधने की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वो पार्टी के लिए राजनीतिक मायने में बड़ा चेहरा है। उन्होंने अक्सर विकास और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। इसके अलावा जो तीसरा चेहरा सामने आ रहा है वो है मंगल पांडे का। ये भी बीजेपी के अनुभवी नेता हैं जिन्होंने बिहार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। वैसे मंगल पांडे सिवान के निवासी हैं और पहले बिहार बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी शुरुआत छात्र संगठन एबीवीपी से हुई थी और समय के साथ साथ उन्होंने पार्टी में नेतृत्व और भूमिका में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और इसी वजह से ये तीनों चेहरे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर भी इस बार डिप्टी सीएम पद की दावेदारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिराग पासवान खुद इस रेस में शामिल हैं और हो सकता है कि चिराग पासवान को ही बिहार का अगला डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें जीत भी गई। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी ही लेगी कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे या उनकी पार्टी से कोई और डिप्टी सीएम होगा। बता दें 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से बीजेपी ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद की परंपरा शुरू की थी और अभी बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, एक सम्राट चौधरी और एक विजय सिन्हा। लेकिन माना जा रहा है कि नई सरकार में उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम की बजाय विधानसभा स्पीकर का पद सौंप दिया जा सकता है। वो पहले भी 2020 में स्पीकर रह चुके हैं और पार्टी एक बार फिर से 2 डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन दोनों बीजेपी की जगह एक डिप्टी सीएम बीजेपी से और एक एलजेपी से हो सकता है। वहीं नई सरकार की बाकी मंत्रियों की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर के दलों के बीच अभी भी बातचीत जारी है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसको लेकर के फिलहाल 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक ये कि मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ नीतीश शपथ लेंगे और सीएम सहित कुल 36 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें जेडीयू से सीएम सहित 16 और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम सहित 16 मंत्री की बात सामने आ रही है। यानी कि बीजेपी जेडीयू दोनों की पार्टियों से लगभग 16 मंत्री होंगे। इसके अलावा लोजपा यानी कि एलजेपी-आर से भी 2 और हम से और आरएलएम से एक मंत्री बनेंगे। चर्चा ये भी है कि लोजपा से कोई एक डिप्टी सीएम भी बन सकता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं।
वहीं दूसरी बात जो चल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 20 मंत्री शपथ लेंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण में लगभग 18 मंत्री नीतीश कुमार के साथ पद संभाल सकते हैं। इनमें से 11 मंत्री जेडीयू कोटे से होंगे और जेडीयू अपने पुराने चेहरों को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आ रही है कि मंत्रियों की इस संख्या पर लगभग सहमति बन भी गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि इसमें अंतिम समय में भी बदलाव हो सकते हैं। ये सिर्फ अभी तक का संभावित डेटा सामने आया है, जो कि 20 नवंबर तक बदल भी सकता है, क्योंकि 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेतृत्व वाले राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। गांधी मैदान के चारों ओर करीब 500 जवानों को लगाया जाएगा। इसमें केंद्रीय बलों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।